में से कोई बता सकता है कि विश्व की सबसे महंगी जमीन और सबसे छोटी जमीन अब तक कहाँ बिकी होगी? आपके मन में ख्याल आ रहा होगा न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, जापान जैसी जगह पर ही इतनी महंगी कोई जमीन बिकी होगी। आज की कहानी हमारी प्रेरणादायक तो है ही, परंतु एक सत्य घटना पर आधारित इस कथा में जब आप इस सत्यता को सुनेंगे तो आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। जी हाँ, ये बात हम कर रहे हैं अपने भारत की। मातृभूमि हमारी भारत के अंदर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिए 4 गज भूमि को खरीदा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिखों के गुरुओं के लिए भूमि खरीदने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी। तो हम आपको आज इस कहानी के माध्यम से एक सत्य घटना को दिखाएंगे। गुरु गोविंद जी के परिवार पर एक बार बहुत बड़ा संकट आया। वह संकट क्या था? गुरु गोविंद जी अपने परिवार के साथ जब आनंदपुर साहिब से बाहर निकले और वहां से चलने लगे, उनका परिवार बिछड़ गया। परिवार बिछड़ने से उनकी पत्नी गुजरी माता और उनके 2 पुत्र दोनों अलग हो गए। माता गुजरी अपने दोनों छोटे बालकों को लेके, जिनका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह था, दोनों को लेकर कहीं गुरु गोविंद जी से अलग हो गई। दोनों बच्चों की आयु मात्र 9 वर्ष और 6 वर्ष थी। माता गुजरी देवी का नौकर गंगू उनके साथ था। उनको ऐसा लगा कि चलो कोई तो मेरा अपना मेरे साथ है, परंतु गंगू के मन में एक लालच था, धन कमाने का लालच। और यह धन उसे कौन देता? यह धन उसे एक इनाम से मिलता। वह इनाम उस समय पर जो मुगलों के राजा राज कर रहे थे, उन्होंने गुरु गोविंद जी और उनके परिवार के ऊपर एक इनाम रख दिया था कि जो भी उनके बारे में बताएगा उसको मैं इनाम दूंगा। और इसी लालच के चलते गंगू के मन में भी इनाम लेने का लालच आया और उसने नवाब वजीर खां को, जो मुगलों का फौजदार था, उसे जाकर माता गुजरी देवी और उनके बालकों की सूचना दे डाली। वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को बंदी बनवा लिया, अपनी कचहरी में पेश करवाया। ये दोनों मासूम बच्चे थे। 6 वर्ष और 9 वर्ष की आयु खिलौनों से खेलने की आयु होती है। यहाँ पर वो एक बंदी बनकर एक खूंखार फौजदार के सामने खड़े थे, परंतु दोनों ही बच्चे बिल्कुल निडर थे। दोनों बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। दोनों बच्चे मानो ऐसे खड़े थे जैसे वो ईश्वर के सामने खड़े हों। उनमें जरा सा भी डर नहीं दिख रहा था। ये दोनों बच्चे मासूम तो थे, परंतु भयभीत नहीं थे। वजीर खां एक खूंखार व्यक्ति था। उसे बच्चों को देखकर भी कभी दया नहीं आती थी। वह जब फैसला लेता था तो वो महिलाओं, पुरुष और बच्चों में कोई फर्क नहीं करता था। इतना खूंखार फौजदार मुगलों का
साहिबजादे उनके सामने खड़े हैं और वह उनसे पूछ रहा है, तुम दोनों इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। मुस्कुराते हुए वो नन्हे बालक जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों के चेहरों पे इतनी खिलखिलाती मुस्कुराहट देखकर मानो उसको और गुस्सा आ रहा था। वजीर खां का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। वजीर खां ने सोचा कि यह गुरु गोविंद जी के छोटे बालक हैं। यदि मैं इनको अपने धर्म में परिवर्तित कर दूंगा तो गुरु गोविंद जी तो स्वयं ही टूटकर मेरे पास आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बच्चों को ही बंदी बनाया, परंतु वे नहीं जानते थे कि यह बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। धर्म पे रहना, धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, धर्म के प्रति कुर्बानी दे देना इनके खून में है, ऐसा उसे आभास भी नहीं था। और उसने दोनों बच्चों से बोला, बताओ तुम मृत्यु कबूल करोगे या इस्लाम कबूल करोगे? 6 वर्षीय बालक ने सबसे पहले जवाब दिया, मैं मृत्यु कबूल करूंगा। बड़े भाई ने उसका माथा चूमते हुए कहा, भाई मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने का अधिकार है। तुमने इतनी जल्दी जवाब क्यों दिया? पहले मुझे बोलना। यहाँ खड़ा हुआ वजीर खां ये देख रहा था कि दोनों भाई मरने के लिए भी पहले बड़ा और छोटा तय कर रहे हैं। यहाँ मैं तो उनको मारने के डर से इस्लाम कबूल करवाना चाहता हूँ और ये मुझको ही भयभीत कर रहे हैं। इनकी आंखों में तो कोई डर भी नहीं दिखता। उसको और क्रोध आ जाता है और वो हुक्म दे देता है, जाओ इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। दोनों भाई मुस्कुराते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए दीवार में चिन जाते हैं। जब ये खबर माता गुजरी को मिलती है तो माता गुजरी खबर सुनते ही अपने शरीर को त्याग देती है। मानो गुरु गोविंद जी के ऊपर दुखों का वो पहाड़ उस समय था, परंतु तब भी गुरु गोविंद जी समाज की सेवा में, धर्म की रक्षा पे अपने आप को समर्पित करके बैठे थे। सब देख रहे थे कि 2 नन्हे बालक और उनकी माताजी का शव पड़ा है, परंतु मुगलों के डर से किसी के अंदर भी इस बात की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनका कोई अंतिम संस्कार करे। उनकी अंत्येष्टि करने के लिए किसी ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। यह देख दीवान टोडरमल जैन, जी हाँ, जो कि मुगलों के ही दीवान थे, मुगलों के यहाँ पर वो नौकरी करते थे, कार्यरत थे,
ऐसे दीवान टोडरमल जी जैन संप्रदाय से आते थे। बहुत ही आस्थावान, श्रद्धावान, सच्चे हृदय वाले। जब उन्हें खबर मिली कि दोनों बालक और माताजी का शव ऐसे ही रखा है और उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं कर रहा, तब उन्होंने निश्चय लिया कि मैं स्वयं जाकर उनका अंतिम संस्कार करूंगा। हमारे सनातन संस्कृति के अंदर मरने के बाद जो संस्कार करने की प्रक्रिया है, उसमें जलाना, शव को जलाना अनिवार्य होता है। शव को जलाने के लिए भी जिस भूमि को लेना था, वह भूमि यहाँ पर कोई दे नहीं रहा था। उस भूमि को खरीदने के लिए टोडरमल जी ने कीमत चुकाई। 4 गज भूमि, जी हाँ, मात्र 4 गज भूमि खरीदने के लिए उनके आगे शर्त रखी गई। वजीर खां बोला, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए ले लो टोडरमल, परंतु उस जमीन पर सोने की अशर्फियों को तुम्हें बिछाना होगा। जैसे ही टोडरमल जी ने ये सुना, उन्होंने अपना सब धन इकट्ठा किया, अपने सभी जमीन जायदाद को बेचा और सोने की अशर्फियों में उनको लेकर आए। यहाँ यह देखते हुए वजीर खां के मन में लालच आया। उसको लगा, जब इसने ये शर्त पूरी कर दी है तो इसको थोड़ा सा और परेशान किया जाए। तो वजीर खां ने यहाँ पर उन सारी सोने की मुद्राओं को वर्टिकल लगाने का आदेश दिया। अर्थात जो सोने की मुद्रा आप बिछाकर लगाने वाले थे, वह सब की सब अब खड़ी होकर रखी जाएंगी और खड़े होकर रखने के कारण वह अधिक से अधिक लगेंगी। टोडरमल जी ने उनकी इस शर्त को भी स्वीकार किया और उन्होंने अपने राजपाट, जो भी महल, सब कुछ बेचकर अपनी घर से अपने गहने, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, जो सुख सुविधाओं का साधन के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया था, वह सब उन्होंने दांव पे लगा दिया और उन्होंने उस 4 गज जमीन, जो 78,000 सोने की मोहरें, जी हाँ, 78,000 सोने की मोहरों से उस जमीन को भरा गया और फिर उस जमीन पर इन तीनों का अंतिम संस्कार हुआ। गुरु गोविंद जी के परिवार की अंत्येष्टि करने के बाद स्वयं टोडरमल जी जमीन पर आ गए। उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा और वह पंजाब में गुमनाम जिंदगी जीने लगे। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान आज तक इतिहास में ना हुआ है, ना कभी होगा। बच्चों, हमें स्कूल में सिखाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, अर्थात चारों का सम्मान करो। परंतु हमारा इतिहास उठाकर भी हमें देखना चाहिए। यदि ये धर्म चारों समान थे और इनका सम्मान भी समान होना था, तो क्यों गुरु गोविंद जी के
पुत्रों को, जो कि मात्र 6 और 9 वर्ष की आयु के थे, उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया। जबरन किया गया, प्रहार से किया गया, बहला फुसला कर किया गया धर्म परिवर्तन धर्म नहीं कहलाता। स्वे इच्छा आना, खुशी खुशी उस धर्म में अपने जीवन को व्यतीत कर देने में कोई बुराई नहीं है, परंतु यहाँ उन छोटे नन्हे बालकों को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा था। और जब वह अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे परंतु इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, तो उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग अपने धर्मों को, पंथों को छोड़कर आते हैं। आपने देखा ही होगा, लंदन, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों के लोग स्वयं आज सनातन धर्म को अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी पोशाक तो बदल ही रहे हैं। जो बचपन से मांसाहारी भोजन करते थे, मांसाहार भोजन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी उसको त्याग दे, ऐसी कल्पना भी कोई नहीं करता है। आज एक बहुत बड़ा समाज शुद्ध शाकाहारी हो गया है। शाकाहारी ही नहीं, वह प्याज लहसुन तक त्याग कर पवित्र हो गए हैं। आज वो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते। आज वो श्रीमद् भागवत गीता के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। अपने जीवन को एक सुंदर स्वरूप में ढालने की मानो उनके अंदर धारणा आ गई हो। आज तक किसी भी सनातनी, किसी महापुरुष ने कभी भी किसी की गर्दन पर तलवार रखकर इसे अपनाने के लिए किसी को नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबकी सुख की कामना करने वाला ऐसा सनातन धर्म है। वो धर्म नहीं होता जो तलवारों की नोक पर या लालच और झूठे सपने दिखाकर धर्म परिवर्तन करवा देता है। जिस प्रकार टोडरमल जैन जी ने अपने धर्म का पालन कर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे ही महान सनातन धर्म में आप सबका जन्म हुआ है। आप सब पहले सनातनी हैं, उसके बाद राज्य, गांव एवं जाति अपनी पहचान है। आप सदैव अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, कट्टर रहें, निष्ठावान रहें। हम सभी बच्चों को अपने भारतीय होने पर, सनातनी होने पर, हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।